आवाज आ रही है बिल्कुल सबको? हाँ जी, आ रही है। सभी साधक आराम से बैठ जाएं। चश्मे की आवश्यकता ना हो तो उतार सकते हैं। बहुत सहजता से, बहुत आराम से। कोई शरीर के साथ विशेष प्रयास नहीं करना है। अपनी आती और जाती सांसों को देखते हुए प्रकृति का, गुरुदेव का, परम गुरुदेव का और ईश्वर का सबका धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए बहुत आराम से अपनी आती और जाती सांसों को देखते हैं। सॉरी प्रेम, माफी चाहूंगा। प्रेम, ये इको साउंड मुझे आ रही है, आप सबको आ रही है? तो मुझे सबको भी आ आ आ रही 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 है है। गुरुजी। तो एक बार वापस रिज्वाइन आ कर रही दो। है। आनंद सर। नहीं आएगा नहीं तो। सर नहीं सर, उषा चाची को वो कर दो म्यूट। सर उनके यहाँ से आती है ये। अब अब साफ आ है? रही है। अब आ रही है। हाँ जी। साफ हो। अब ठीक है। फिर से पुनः एक बार अपनी आती और जाती सांसों को देखते हुए परम गुरुदेव को प्रणाम करेंगे मानसिक रूप से। ऐसा अनुभव है कि कृष्ण चरणों में बैठ के उनके भी सानिध्य में अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए इस साधना रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। ना शरीर में कुछ आ रहा है ना जा रहा है, केवल सांस आ रही है, सांस जा रही है। यही सबसे परम अमृत, और कुछ अलग से नहीं मिलेगा। इसी अमृत का पान करना है। धीरे धीरे, बहुत आराम से एक लंबी गहरी सांस भीतर जा रही है। जहां तक जा रही है जाने दो। रोकने का, पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करना। और उतनी ही सहजता से इसे बाहर भी आना। देखते रहना, खाली देखना है। सांस अपने आप आएगी, अपने आप जाएगी। इसी क्रम को देखते हुए, ध्यान करते हुए अपने चित्त को, मन को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करें। विचार आते रहेंगे, जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे। ना हमें उनके साथ जाना है,
और ना होने में रोकना। बस इतना सही करना। मन को और एकाग्र करने के लिए, इन सांसों पे और अच्छा ध्यान देने के लिए, सब मिलकर एक दूसरे के स्वर में स्वर मिलाते हैं, ओम शब्द का उच्चारण करें। जितना खुल के कर सके करें, कोई संकोच ना करें। बस अपने मन की इच्छा के हिसाब से करें। एक लंबी गहरी सांस लेकर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। आ हाँ। Om. हाँ। आ हाँ। Om. आ आ Om. आ Om. महसूस करेंगे कि जो ओम के स्वर का नाद है, इस उच्चारण से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो आपके एक एक रोम रोम तक पहुंच रही है। और उस रोम रोम में पहुंच के आपके एक एक रोम को आनंदित कर रही है, सुख दे रही है। इस स्पर्श का अनुभव कर। आ आ आ
अब थोड़ी देर के लिए मौन में बैठेंगे। ये जो ओम के उच्चारण से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका आनंद नहीं महसूस करेंगे। तो ये ऊर्जा, ये प्राण शक्ति आपके शरीर के एक एक अंग में, एक एक रोम में घूम रही। अब सभी साधक धीरे धीरे इस मौन से बाहर आएंगे, बिना प्रयास करते हुए सहजता से स्वतः ही अपने नेत्रों को खुलने देंगे। बहुत आराम से, बहुत सहजता से। आइए, सब लोग प्यार से धीरे धीरे बाहर आए मौन से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी, आ गए हैं।
आप सभी का बड़ा आभार। आज फिर से एक बार साधना कराने का मौका दिया। परम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिसके मन में जो भाव हो सबसे साझा करें। मैं प्रभु जी भजन बजा रहा था। ये मैं गा नहीं सकता, अंग्रेजी का थोड़ा अंग्रेजी मिक्स थी इसके अंदर ना, इसलिए अब मैं इसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं। धन्यवाद प्रेम, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं मैं प्रभु जी एक एक बार थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके, जरूरी कॉल आ रही है, मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, जरा सा मैं माफी चाहूंगा आपसे। सर मैं हाँ बोलिए आनंद। सर ओम का उच्चारण करते करते बीच में मुझे बहुत दबाव महसूस हुआ। कहाँ पर? सर पूरे शरीर में ही, मतलब मुझे बहुत दबाव लगा बहुत। ध्यान देना, शरीर के किसी अंग पे दबाव आया होगा। अच्छा। अगली बार ध्यान रखना। और और सर फिर ऐसा लगा जैसे पिंक और ब्लू कलर है चारों तरफ मेरे। सर फिर जब मॉन में चलेगी तो फिर कुछ जैसे चट्टान होती है ना, ऐसे चट्टान वाला कुछ, पहले तो बहुत जल्दी जल्दी वहां मतलब वो रास्ता दिख रहा था बस मुझे। फिर जैसे नीचे भी चट्टान है और चारों तरफ मतलब चट्टान ही है। और बस वो रास्ता चला जा रहा चला जा रहा। पहले तो अंधेरा था, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता रहा। सर कभी कभी वो रास्ता थोड़ा छोटा भी हुआ, तो जैसे मैंने कहा हे ईश्वर, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया। सर फिर वो, पर वो फिर बाद में फिर छोटा ही था, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बस दिख रहा था रास्ता। सर लास्ट टाइम तक वही दिख रहा था, फिर प्रेमानंद ने बुला लिया, तो फिर मैं आ गई। अच्छा है आपने पुकार करी जब रास्ता कंजेशन हुआ। आपने ईश्वर की पुकार करी, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही है ये। मुझे आपके पुराने अनुभव याद हैं। तब मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा था कि ऐसी स्थिति में ईश्वर को पुकारा करो या प्रार्थना किया करो। बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड। और कोई? सर गुरुजी। बोलिए डॉक्टर साहिबा। गुरुजी, 3-4 दिन से ना ध्यान हो नहीं पा रहा था, मन बहुत कर रहा था लेकिन विचार बहुत तेज भाग रहे थे, बहुत ज्यादा। तो मैं ध्यान बार बार मन कर रहा था कुछ करने का, तो मैं ना ऐसे ही माला जाप कर रही थी क्योंकि मुझसे ध्यान हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। मैं माला बस माला लेके ऐसे ही जाप कर रही थी कि कुछ मतलब कहीं ईश्वर से जुड़ाव हो, लेकिन ध्यान नहीं। और आज जाके गुरुजी एकदम से बहुत शांत हुआ और ऐसा लगा कि बहुत देर तक मैं और बैठ सकती हूँ और थोड़ा स्थिरता आई। ऋचा, मैंने हमेशा सिखाया है कि जब तेज विचार चले तो विचारों को देखना है। जब तेज पानी बहे और आप उसमें दीवार बनाओगे तो कोलाहल बढ़ जाएगा। माला नहीं चलेगी उस समय। आप विरोध क्यों करते हो विचारों का? मुझे ये नहीं समझ आता। कुछ सबके लिए कहता हूँ, व्यक्तिगत आपकी नहीं। विचारों का विरोध क्यों है? विचारों को बहने दो ना। उनकी प्रकृति ही ऐसी है। विचारों की प्रकृति ही ऐसी है। विचार जो बहेंगे वो बह के ही मानेंगे। इसको ऐसे डैम की तरह समझना। जैसे एक डैम है और डैम में बहुत सारा पानी है। अभी पानी है तो है, लेकिन एक बार अगर आपने फाटक खोले और पानी का फ्लो स्टार्ट हो गया तो आप फ्लो को नहीं रोक सकते, फिर बाढ़ आएगी ही आएगी। जो बीच में आएगा उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर आप इतना देखने में सक्षम हो गए हो कि 3 दिन से या 4 दिन से मेरे को विचार आ रहे हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो अब ये जागृति भी बहुत आवश्यक है आपकी कि फिर मैं इन विचारों को ही देखूं, मैं माला ना पकड़ूं। हमारा जो करो करो की जो हमारी एक अवधारणा है, ये परेशान करती है कि अब मैं कुछ कर लूं। अब मैं कुछ कर लूं, पेट खराब होगा, गैस बनेगी, ये खा लूं ये खा लूं ये, अरे छोड़ो ना। वहां ऑलरेडी एक्सेस है सामान वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। आप 4 दिन तक अगर ये देखने में सक्षम हो गए कि भाई मुझे विचार आ रहे हैं तो बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर आपने उनका
एनकाउंटर करने के लिए माला हाथ में उठाई तो ये गलत बात है। माला नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर आप इन विचारों को ऐसे देखना शुरू करें, सभी लोग ख्याल करें इस बात को, अवस्था को, विचारों को, ऊर्जा को, समय को ऐसे देखना शुरू करें। ऐसे, ये साइनोसाइडल वेव मैंने एक बार पहले ही बताया था। साइनोसाइडल वेव क्या होती है? जैसे ये एक एक्सेस है, इसके ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। इसी को बोलते हैं ना ऑल्टरनेट करंट। पहले तो ऐसी चलती थी लगातार। अभी कुछ समय विचार तेजी से आएंगे, फिर वो मध्यम पड़ जाएंगे, फिर वो तेजी से आएंगे, फिर मध्यम पड़ जाएंगे। लेकिन जो ये इसका, इसको क्या बोलते हैं, जो इसका ये है ना, जितनी तीव्रता है ये, एम्पलीट्यूड। हम्म। क्या बोलते एम्पलीट्यूड। हैं, हाँ, जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो पहले इतनी तेजी से आते थे, अब इतनी तेजी से आते हैं। अब उतनी तेजी से वो चले भी, उतनी स्पीड से वो चले भी जाते हैं, या उतनी स्पीड से डाउननेस में आते हैं। इसको चीज, अभी विचारों को देखो, फिर तुम्हें शरीर की शक्ति का भान होगा। अभी तो आप लोगों को ये नहीं पता कि कब मेरे शरीर ऊर्जावान है और कब मेरी शरीर की ऊर्जा डाउन है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की ऊर्जा कहाँ है, हमारे विचार कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। ये ही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है। मुझे मेरी अवस्था का भान हो, और जब मेरी अवस्था का भान हो तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको देखूंगी, मैं कुछ करूंगा नहीं। और जब आप चीजों को ठीक से देखने में सक्षम हो जाते हैं तो वो अवस्था बदल जाती है। इसको आप संसार पे लगाओ। तो एक कष्ट का समय आया, तो कष्ट का एक फ्लो आया, ऐसे समझो, ठीक है। और आप उस कष्ट में बह गए, और कष्ट में आप कष्ट पा गए। लेकिन ठीक उसी समय जब संसार में कष्ट का फ्लो आया और मैंने अध्यात्म से उस कष्ट को देखना प्रारंभ किया, तो वो देख जैसे ही आपकी दृष्टि में आएगा तुरंत साइनोसाइडल वेव चेंज हो जाएगी। आपको समझ आया कष्ट कैसे खत्म होते हैं, समस्याएं कैसे खत्म होती हैं। कहते हैं ना भाई, फला संत के पास गए और उन्होंने कहा चल हो जाएगा, उसको बाद मुझे आराम आना शुरू हो गया। कल बड़ा एक अद्भुत अनुभव मेरे साथ होके गुजरा। और सामान्यतः आप मुझे कहते नहीं सुना होगा कि मुझे कोई कष्ट है, या मुझे ये कहते सुना होगा मुझे दुख हुआ। आपने, मैंने कई बार पढ़, वो मुझे इस बात का दुख लग गया, तो जब मुझे लगता है दुख लग गया तो वो चीज ठीक हो जाती है। और वो दुख मेरे संदर्भ में नहीं, किसी के भी संदर्भ में हो सकता है। तो कल एक बड़ा अद्भुत अनुभव होके गुजरा, मैं आप लोगों से साझा करूं। कुछ 5-6 दिन पहले मेरे एक मिलने वाले हैं, उनके ब्रदर हैं दुबई में, और वहाँ वो होटलियर हैं, बेसिकली उनके होटल्स हैं। और उनको कुछ कष्ट था, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो मुझसे मिलेंगे। तो 5-7 दिन पहले वो आए और मिले, और जो मेरी उनसे लिए सेवा हो सकती थी मैंने कर दी उनकी सेवा। बड़े प्रेम से, बड़े संतुष्ट होकर गए। उनके साथ एक सज्जन और आए थे। तो चलते हुए उन सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। कहने लगे मेरे ब्रदर हैं, उनके लड़के हैं, तो मैंने कहा भी आप रहने दो। वो दोनों के दोनों लड़के गहरे प्रेत दोष से ग्रसित हैं, और निकलने का मुझे कोई उपाय समझ नहीं दिखाई देता उनका। कहने लगे हाँ ऐसा ही है। उन्होंने कहा आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा चलो बात करेंगे। कहने लगे फोन नंबर। मैंने कहा फोन नंबर आप इनसे ले लेना जिनके साथ आए हो। बात खत्म। 2 दिन बाद उनका फोन आया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मिलना है, तो मैंने उनको कल का टाइम दिया था। तो जो उनके कजिन ब्रदर हैं, जो कि फौज के एक अच्छे पद से रिटायर हुए हैं, अफसर से, वो और उनकी वाइफ और वो सज्जन मेरे पास मिलने के लिए आए। मैंने कहा तुम लड़कों को मत लेके आना, आप ही आना, उन्हें मत लाना। आए। उनसे मेरी करीब 2 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें मैंने उनकी स्थिति को समझा या चेष्टा की समझने की। कुछ रेमेडीज दी,
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केस था। इनके दोनों लड़कों के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया। और ये बात स्टार्ट होती है सन 2014 से। आप देखो, अभी एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसी कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है। और जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको, जितना मुझे समझता, मैंने बताया कि मुझे इस तरह से नाभि से कराया गया लगता है, ये मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। उन्होंने कहा ऐसा ही है। अभी उनके लड़के छोटी उम्र के नहीं है, मेरे ख्याल से वो 32-35 ईयर्स की रेंज के हैं, युवा हैं। बहुत हैंडसम है, बहुत प्यारे हैं। और वो रोने लगे, बहुत रोए। उन्होंने कहा हम कहाँ कहाँ नहीं भटके। उन्होंने अपना दर्द बताया कि उन्होंने आर्मी छोड़ के व्यापार स्टार्ट किया तो 90 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे थे, जो जीरो हो गया है आज। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे इतने आउट ऑफ मेंटल सिचुएशन रहते कि उनको खाना खिलाने के लिए व्यक्ति लगा रखा है, वो 50,000 रुपये महीना लेता है, उनका केयर टेकर। मैंने उनसे कहा कि मेरे उपचार का कोई गारंटी नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं करूंगा, लेकिन मेरे उपचार की गारंटी नहीं है। इस बात पे वो जो लेडी थी वो आहत हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो एश्योर्ड चाहिए। तो मैंने कहा वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे उपचार की कोई गारंटी नहीं है। उनसे चर्चा हुई, वो काफी दुखी थी। मैंने कहा आपके 10-12 साल का दुख मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं होके गुजरा हूं। कितना भाग दौड़, तो मेरे साथ भाग दौड़ नहीं होगी, खर्चा नहीं। फिर उनको तसल्ली देने के लिए मैंने 1 2 3 4 बार 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 बार, कितने जन्म, कितने मृत्यु, कितना सुलझे, कितना भटके, गिर गिर के फिर वापस आए, बार 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 मैंने को ये कविता सुनाई। और मैंने उनसे कहा कि अभी मैं कमरे से बाहर जाता हूँ, आप लोग सलाह कर लें, मैं 2 मिनट के बाद आऊंगा। यदि आपको स्वीकार है मेरा पद तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ चेयर्स चेंज कर लेना। वापस आया तो उनकी चेयर्स चेंज थी, तो मैंने उनकी जो भी मैं बन सकता था, निस्वार्थ भाव से मैंने उनकी सेवा करी। और वो चले गए। लेकिन मैं इस चीज को लेके कल से दुखी हूं। मैं आमतौर पे किसी चीज को दिमाग में नहीं रहता, मेरे मस्तिष्क में नहीं रहता। कितने जन्म का कोई कर्म जो इस रूप में प्रकट हुआ। क्या कर्म रहा होगा ऐसा। अगर वो लोग जुड़े रहे, उनको आराम आया, तो मैं आगे इस पे पड़ताल करूंगा। कम से कम पता तो लगे ऐसा क्या कर्म है जो ये अवस्था, और दोनों की ही। तो वो जो लेडी है, मेरे से उम्र में बड़े हैं वो जेंटलमैन, 65-66 साल के हैं। तो वो जो लेडी थी, मैंने उनको मशीन से चेक किया, उन्होंने चांदी की चूड़ियां पहनी हुई थी 3। और चूड़ियां पूरी तरह से नेगेटिव थी। मैंने उनको बोला ये चूड़ियां आपको हटा देनी पड़ेंगी। मशीन से चेक किया, आप लोग जानते हो प्रोसीजर। वो फिर रोने लगी। तो उन्होंने रोते रोते कहा कि इन समस्या में उलझ के हमारा सारा पैसा, सारा व्यापार खत्म हो गया, मेरा सारा सोना भी बिक गया, और अब ये सिर्फ चांदी की चूड़ियां मैंने पहन के डालनी है, और आप कहते हैं इनको हटाना होगा। मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं मानता, लेकिन हटाना है, मेरी सलाह है, आप चाहो हटाओ, चाहो नहीं हटाओ। या आपको बेच के पैसा अपनी जेब में रखो, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव है, क्योंकि मेटल नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब कर लेता है, सिक्योरिटी के लिए करता है आपकी।
प्रेम हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे कर्मों के दलदल में अपने आप को फंसाते चले जाते हैं, और जब हमें उसका प्रतिफल मिलना होता है तो हम कैसे फंस जाते हैं। यद्यपि ये कथा वो अ, पाकिस्तान से माइग्रेटेड है। ये कथा लाहौर तक गई, जहां पर एक सोल इशू था जिसको क्लियर किया गया। पर मैं कल से बड़ा दुखी हूं इस चीज से। ये कैसी हम अब कितने कितने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। और जब हम कर्म फल करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, जब हम कर्म करते हैं, तो हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो कल शाम को मैंने अपने फोकस को चेंज करने के लिए मैंने बच्चों से कहा कि वो पिक्चर लगा लो, वो है ना धुरंधर। हालांकि हम उसको स्क्रीन पर देख के आए थे, मैंने बोला वो लगा लो, देखते हैं। तो जब वो धुरंधर चलती थी, तो वो जब उसमें हिंसा बढ़ गई, तो मेरे को धार्नी ने पूछा कि पापा ये लोग इतना हिंसा करते हैं, इनका होता क्या है। और वो पिक्चर रोक दी उसने। मुझे बताओ। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बेटे ये नीचे के लोक में गिरे रहते हैं, और आजकल नीचे के लोक में भीड़ बहुत बढ़ गई है इसीलिए, क्योंकि लोगों के कर्म अच्छे नहीं है। लेकिन ज्योति फिर भी भुगतने तो पड़ेंगे हमें। कर्म फल से निकल पाना तो बिल्कुल असंभव है। और ये साक्षात इतना गहनतम उदाहरण मेरे सामने आया, मैं हिल गया इससे, कि ऐसा कौन सा कर्म, इस आधार पे ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा। आप देखो फौज के अफसर, उनकी दिल्ली में 600 गज की कोठी है। कहते ये आखिरी आइटम बचा है हमारे पास। दिल्ली में 600 गज छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। कहते आखिरी चीज है। मैंने उनसे कहा कि मेरे उपाय बहुत कम मुद्रा के हैं, बहुत कम द्रव्य लगेगा, आप करो, लेकिन करना इनको। तो ज्योति हम जब करते हैं ना, हम बिल्कुल नहीं सोचते। और वो भुगत के वापस आएंगे ही आएंगे। अगर ये लोग मेरे साथ टिके रहे, अगर इनको, इन्होंने मुझे कितने बताया कि हम कहाँ कहाँ गए। रोने लगे, कहने लगे जी राजस्थान में दर दर भटके हम, पहाड़ी पे रात को शिवलिंग की पूजा करी, वहां पत्थर कंकड़ थे, पैरों में चुभते थे। मैंने कहा मैं तो उसका उत्तर नहीं दे सकता, वो देंगे जिन्होंने आपको वो सलाह दी थी। मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। एक ही संदेश है, हम कर्म करें तो बिल्कुल जाग के करें। और एक ही संदेश है, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर ले, किसी की आत्मा मत दुखाओ। कुछ भी कर लेना, किसी की अपनी भी नहीं, अपनी आत्मा को, कोई भी आत्मा मत दुखाओ, चाहे वो मेरी है चाहे वो कोई है। कभी किसी की आत्मा मत दुखाओ। इस आत्मा न दुखाने के क्रम में अगर तुम्हें कभी 2 पैसे का नुकसान हो जाए तो होने दो। क्योंकि ज्योति, मैंने एक और अनुभव लिया जीवन में। हम जब मार्ग देने लगते हैं तो हमें मार्ग मिलने लगते हैं। मैंने कल उनको समझाया ये। कहने लगे हमें कोई रास्ता नहीं मिला, हम बर्बाद हो गए। मैंने उनको समझाया कि आपने पूर्व जन्मों में लोगों को मार्ग नहीं दिया होगा। कभी भी नोट करना, कई बार लोग बड़े खुश होते रहे हमने उसको घुमा दिया, जा भटक कर अभी। ऐसे नहीं, आप अपनी तरफ से मार्ग दे दो। उसकी किस्मत में नहीं होगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, वो आपको फॉलो ही नहीं करेगा। लेकिन जब कर्मों की चाबुक उल्टी पड़ती है, मतलब आप देखिए उनकी, सन 2014 से आज 12 साल हो गए, सफरिंग्स का वॉल्यूम देखिए क्या है। बढ़िया पद से रिटायर हुआ आदमी, बढ़िया पद से वीआरएस लिया आदमी,
बढ़िया काम जमाया, टू द ट्यून ऑफ 90 CR। इट्स कोई छोटी चीज नहीं है। कहती लगभग भारतवर्ष के हर प्रदेश में मेरा दफ्तर था। तो मैं कल इस बात को लेके बड़ा व्यथित रहा, कल से अभी भी हूं, कि ऐसा क्या कर्म है, हे ईश्वर, ऐसा क्या कर्म है कि इतनी सफरिंग्स हैं। दे गॉट टू बॉयज वेरी हैंडसम। तो मैंने उनको बोला कि ये किस घर की बात है, जब उन्होंने बोला मैं फला घर में रहते थे। मैंने बोला फला घर के लेफ्ट साइड में क्या था, मकान या घर था? मकान था या प्लॉट? मकान था। मैंने बोला वहां से धरती की ऊर्जा लगी है छोटे वाले को। उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं, इसने सबसे पहले उसी घर में जाके तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। तब मुझे याद आया दिव्यान का केस, जहां पर एक छोटी सी गाइडेंस ने हमारी मदद करी। 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है, इन्हीं दिनों की बात है, मुझे जहां तक याद है, जनवरी से फेब या मार्च तक। किसी वर्दीधारी से आई कनेक्ट मत करना, काला चश्मा लगा नहीं करना। क्योंकि जब भी आपको प्रेत दोष होगा, उससे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा। कोई भी मरीज आएगा तो डॉक्टर साहब तुरंत उसको लिटा के चीर फाड़ नहीं करते, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या बीमारी उचित है, क्या चीर फाड़ के लायक है? अभी समझ नहीं आ रहा तो इसका एक्सरे कर दो, या इसका ये टेस्टिंग कर दो, करेक्ट 0 पॉइंट पे पहुंच जाए तब करेंगे। यही कर्मों का फल, उसको बिल्कुल जीरो मैच किया जाता है। तो यदि आप उसको स्किप कर सकें तो इट इज ग्रेट। लेकिन जो दूसरी बात है समझने की, वो ये है कि आपने स्किप किया है उसको, उसका उन्मूलन नहीं हुआ है। दोनों चीज में अंतर है। बच के निकले हैं स्मार्टली, अकाउंट क्लोजर नहीं हुआ है, उस परेशानी दोबारा आएगी वापस। उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का एक ही उपाय है कि वो समस्या की जो जड़ है, जो मूल है, वहां की लर्निंग लेके अपने जीवन में अप्लाई कर दो। आप यही तो करते हो ज्योति। भाई ये बीमारी इस वजह से हुई है, अब आप ये खाना छोड़ दीजिए और अपने आहार विहार में ये चेंजेस कर लीजिए, यही तो करते हो। डॉक्टर साहब नहीं किया तो क्या होगा? वो पुनः आएगी। तो अगर आपको टेंडेंसी है कोल्ड की, तो आप कहते हो कि आपको थोड़ा गर्म खाना खाना है, कपड़ा पहन के जाना है। नहीं पहन के जाऊंगा, पुनः आएगी, फिर आना मेरे पास। मेरे हृदय से बहुत प्रार्थनाएं निकलती रहीं, और अब आप लोगों को ये बात कह के मुझे एक तसल्ली आई है कि हे ईश्वर, उनके पापों को अब क्षमा करो। हे प्रभु, हम क्षमा प्रार्थना तो कर सकते हैं ना किसी के लिए, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम प्रकृति के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहे। प्रार्थना तो की जा सकती है, कोई भी कहीं भी किसी के भी लिए प्रार्थना कर सकता है और वो स्वीकार हो जाती है। हे ईश्वर, सुन के कष्ट हुआ मुझे। शायद ज्योति कुछ कहना चाहते थे, और मेरे ख्याल से ऋचा भी कुछ कहना चाहती थी। गुरुजी, ये प्रेत दोष वाली चीज कल से मुझे भी थोड़ा सा अम, मतलब मेरे दिमाग में भी चल रही है। मैंने ऋचा से भी शेयर किया था जी। कि कल मॉर्निंग राउंड जैसे मैं लेता हूँ आईसीयू में, तो एक मरीज मैं देखा, वो पहले भी आती रही है, लेकिन कल मुझे देख के उसको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आए, और जैसे इम्प्लांट कोई चीज हो जाती है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत घोर प्रेत दोष से इसको
प्रेत दोष है। और ऐसे दिमाग में, मतलब मुझे नहीं पता क्यों आया, और बस 3 4 बार वो चला। और ऋचा से भी मैंने डिस्कस किया, और अभी भी आप जब बताया तो मुझे, मतलब मैं बताने चाह रहा था प्रेत दोष, और ये पूछना चाह रहा था कि क्या है ये प्रेत दोष, और ये मेरे दिमाग में इससे क्यों आ रहा है। ऋचा, आपका भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है या कुछ अलग है? अलग है? आप म्यूट हो। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, ठीक है। ज्योति, आरती बात करता हूं। ज्योति, आपके दो प्रश्न हुए। एक तो प्रेत दोष क्या है। प्रेत दोष एक जिद है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे एक उदाहरण से पहले समझ लें, जैसे भारतवर्ष के दो तीन व्यापारी हैं। एक तो कोई नीरव है शायद, एक वो विजय है। इन्होंने इस देश के कानून के हिसाब से अपराध किया। अब इनको सरेंडर कर देना था। सरेंडर के बजाय इन्होंने भागने का मार्ग चुना। भागने का मार्ग चुन के ये फिलहाल तो बचे हुए महसूस देते हैं, लेकिन वो बचे हुए नहीं है। उनके पाप कर्म और बढ़ते जा रहे हैं। बस यही प्रेत दोष है। ये मैंने संसार में बताया। जब भी एक जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होगी, मृत्यु को प्राप्त होके अब उसको, आपने कभी महसूस किया है कि बहुत सारे लोग मरने की कगार पे पड़े रहते लेकिन मरते नहीं है। बिस्तर पे पड़े पड़े बहुत टाइम बिता देते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक कारण कि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और वो ईश्वर से समय की डिमांड करते हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े वो पापों का प्रायश्चित करते हैं। दूसरा कारण, उनको अपनी गति का ही अनुमान है कि मुझे कहां जाना है। जीवात्मा को सब पता होता है। उसको सब पता होता है मुझे कहां जाना है। तो उस अवस्था में वो मृत्यु को डिले करने की कोशिश करते हैं। और मृत्यु तो होनी ही है। ठीक है, जब थर्ड ऑप्शन मृत्यु का निकल जाता है, क्योंकि टोटल 3 बार हमें एक्सटेंड, 2 बार हमें एक्सटेंशन मिल सकता है। ठीक है। हर जीव के पास मृत्यु के 3 डेट्स होती हैं। फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड पे तो जाना ही है। जब वो चले गए और यहाँ पे उनकी पाप गति है और अब उनको लोअर लोक में, खराब लोक में जाना है, तो हमने जिसको वैतरणी करके जाना, सनातन ने जिसको वैतरणी करके जाना, ठीक है, तो वैतरणी को आप एक नो मैंस लैंड की तरह लो। ये कहा कि आगे जाने के लिए वैतरणी को क्रॉस करना होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वो ठीक है। इसको मैं किसी कुछ अलग शब्दों में बोलता हूं। आप इसको नो मैंस लैंड की तरह लो। तो आप निकले, आप नो मैंस लैंड में आए, उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। एक जीवात्मा को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो नो मैंस लैंड पे स्टिक रह जाए, आगे ना बढ़े। आप देखिए, ईश्वरीय सत्ता में कितनी स्वतंत्रता दी गई है एक जीवात्मा को। अब जब वो नोमैन्स लैंड में स्टिक रहेगा, तो नोमैन्स लैंड में स्टिक रहने के लिए भी आत्मा को एक बॉडी तो चाहिए। नोमैन्स लैंड में रहने वाली आत्माएं ही प्रेत हैं। एक प्रेत होने के लिए ये एक आत्मा का चुनाव है। आप इसको हमेशा ध्यान देना। हमने बिल्कुल गलत आरोप लगाया ईश्वर सत्ता सत्ता विधि के ऊपर, कि वो अपने कर्मों से, ईश्वरीय इच्छा से कोई प्रेत नहीं बनता। वो चुनता है प्रेत होना। और क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी जीवात्मा की मानसिक अवस्था नहीं बदलती। जैसे हम यहाँ हैं अच्छे, तो हम मरने के बाद भी अच्छे, बुरे तो बुरे, ईर्ष्यालु तो ईर्ष्यालु, क्रोधी तो क्रोधी, है ना, चाटुकार तो चाटुकार, वो हम लगभग रहते हैं वैसे ही। हम नहीं परिवर्तित कर पाते स्वयं को, समय लगता है। यहां रहते नहीं कर पाए, वहां तो और स्पीड स्लो है। तो अब यदि प्रवृत्ति जीवात्मा की दूसरों को कष्ट देने की है, तो प्रेत रूप में भी औरों को कष्ट ही देगा। वो कष्ट देगा लोगों को।
किनको कष्ट देगा। अब यहां पे फिर दो एंगल आते हैं। देखो ये बड़ा बड़ा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज मत होना। यहां फिर दो चीजें आएंगी। उनको कष्ट देगा जिनको कर्म अकाउंट क्लियर करने हैं, उनको कष्ट देगा जिनकी ऊर्जा चौथे चक्र पे है। तो उनको कष्ट दे रहा है जिनकी ऊर्जा चौथे चक्र पे भी और जिनको अकाउंट भी क्लियर करने हैं। तब लिखा था चौथे चक्र से फिर वापस आते हैं गिर के। गुरु जी कहते 10 लाख में कोई एक, बाकी सारे गिर गिर कर फिर वापस आए बार 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 बार। मुझे क्यों? ठीक, बड़ा जायज प्रश्न है। मुझे क्यों? तुम इस मार्ग पर निकल चुके हो। अगर ज्योति तुम्हें वो कविता याद हो, एक दो तीन चार बार 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 बार, उसमें इसका वर्णन किया गया है। चौथे चक्र को मैं एक मिनट आपको कविता पढ़ के सुनाऊं पहले। ईश्वर, ज्योति मार ही ये है भाई, यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। इच्छा तुम्हारी है गिर के वापस आ जाओ फिर यात्रा करना, या तो आप चल ही रहे हो और हाथ पकड़ा हुआ है तो निकल चलो। कहाँ चले गए? हम्म, 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 ज्योति ध्यान से सुनना। एक दो तीन चार बार 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 बार, उनको सुना ही मैंने कभी कभी। जन्मों जन्म कितने जन्म, बार 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 बार, कितने युग कितनी मृत्यु, कितना सीखे कितना भूले, कितना उलझे कितना फंसे, और गिरे बार 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 बार। गिरने की अनवरत यात्रा, सोचा अब की बार उठेंगे, चलो फिर एक बाजी खेलें, एक और जन की बाजी। मैं उठूंगा प्रेमी को उठाऊंगा, थोड़े कर्मों के बंधन से सीख कर निकल आऊंगा। मृग तृष्णा ने खूब नचाया, माया ने खूब घुमाया, सारे वादे स्वयं से किए भूला, कारण उद्देश्य इस जन्म का सब कुछ भूला सब कुछ भूला, फिर गिर के फिर वापस आया, फिर जहां हूं उससे आगे दो तीन चार। ध्यान देना, चार का चक्कर सबसे अद्भुत। चार का चक्कर सबसे अद्भुत। तीन इधर हैं तीन उधर हैं, ये बैठा बिल्कुल मध्य, यहीं सारी बातें गढ़ती, प्रेम भी मिलता डर भी लगता, धड़कता ऊपर नीचे हरदम, धड़कन की लय को सुनकर जानो अपने शरीर, जानो अपने भीतर को स्वयं ही, जानो शरीर ए शरीर को यहीं, जानो शरीर ए शरीर को यहीं, प्रेत दोष की विकट अवस्था, अंतिम द्वार चार का यहीं पर, स्वयं को जानो सामने वाले को, और जानो उसे भी जो सामने है पर दिखता नहीं, प्रेत या परमेश्वर। हा 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 हा। पहले को जाना तो डर हटेगा, डर हटेगा तो कष्ट पता लगेगा, क्यों आए इस रूप में भाई, तुम्हारा कष्ट कुछ कम कर पाऊं, आरती को आराम आ जाए, करुणा तेरे भीतर उतरी, करुणा कर की यात्रा में करुणा से परिचय होगा, करुणा बिन जाने बूझे करुणा को, करुणा निधान को जानना दुष्कर।
ये आपकी अवस्था है। हम प्रेत से डरते हैं, वो डर का पात्र नहीं है, वो करुणा का पात्र है। करुणा का पात्र है। तो करुणा कौन करते हैं? करुणा ईश्वर करते हैं। हमें करुणा से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये करुणा की यात्रा है, तो हमें करुणा अपने भीतर उपजानी पड़ेगी। तो यदि आप डर के मार्ग छोड़ के भागते हो, तो फिर 4 3 दो। और यदि आप आगे बढ़ते हो एक बोलते गुरु के सानिध्य में, तो मार्ग मिले इसकी पूरी पूरी संभावना है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, तो अब जो मैंने तुम्हें सिखाया ज्योति, इस वाइब्रेशन को देख के आगे निकल जाओ। अभी नहीं रुको। तुम्हें जिसको देख के वाइब्रेशन आई उसको प्रेत दोष है। उसको आपकी दवाई से आराम नहीं आएगा या कम आराम आएगा। एक सेकंड। ओके। आराम नहीं आएगा या कम आराम आएगा। लेकिन अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आपको सीखना है, अभी आपको ऑपरेशन नहीं करना है। तो एक स्टूडेंट यदि ओटी में चले जाए चाकू हाथ में उठा के, तो क्या होगा? व्यवस्था खराब हो जाएगी, मरीज के साथ अन्याय हो जाएगा, आपको उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, आपको दोष सजा दी जाए कि आप इस लायक नहीं थे, आपकी परमिशन नहीं थी, अभी आपको सर्टिफिकेट में लिखा नहीं डॉक्टरी के कि आप कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे पास डॉक्टरी प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट नहीं था, तो तुम अस्पताल जाके क्या करते थे? गुरु के पीछे चुपक चुपक के देखते थे। अभी जिसको देख रहे हो उसको मर जाने दो, व्यवस्था में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। क्योंकि जो व्यक्ति परेशान होकर बिस्तर में पड़ा हुआ है, उसके लिए विधि ने व्यवस्था करी हुई है। तुम्हारी व्यवस्था उसके साथ तुम्हारे लर्निंग की है। तो आपको जो भी समझ, सबसे पहले तो अपना विश्वास करो कि आपको बिल्कुल ठीक समझ आया है। क्योंकि जहां से ये स्फुरना जगेगी, वो स्फुरना कभी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि कौन तुम्हें बता के गया। लेकिन इतना निश्चित है, तुम स्वयं में जानते हो कि ये बात सत्य है, लेकिन तुम इसको कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम अपने को भी प्रूव नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम अपने को ये डिसएग्री भी नहीं कर पाओगे कि मैं जो, मुझे जो विचार आया या जो मेरी सोच आई, ये झूठी है। एक कदम आगे बढ़ गए। अब इसको देख के निकलना हो, अनुभव कहते रहो। अब इसको देख के निकलो। प्रकृति आपको सिखा रही है। जरूरी नहीं है कि कष्ट से ही सीखा जाए, आराम से। मेरी तो इच्छा ही यही है ना, कि अत्यधिक संभावित सहज मार्ग से आप लोगों की यात्रा हो। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मेरी यात्रा कष्टप्रद मार्ग से हुई, मैं बोलता हूं इस बात को। इसको स्वीकार करो कि इतनी सहजता से ही आप जान सकते हो। यह आपको अनुभव आया, मेरे ख्याल से पहला अनुभव आया जीवन का ये। इसमें उलझना नहीं है। उलझने जी ना देने गुरु। के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे ही आए, इस विचार को भीतर रखो और फिर वही डॉक्टर बन के ट्रीटमेंट शुरू कर दो। कोई इंटरफेयर मत करना उस फील्ड में भी। और दूसरा, जैसे आपने यहाँ चर्चा करी, आप देखो, आप देखो, कल का अनुभव है आपका। तो आपके अनुभव से पहले तो मृदंग बज गई ना, ताल बज गई ना यहाँ पे। देखो ऐसे बजेगी। मैंने जितनी चीज आपको बतानी चाहिए, क्या वो आपको स्पष्ट हुई? उसमें क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं, जितनी बताई उतना तो क्लियर है गुरु जी। कोई इंटरफेयर नहीं करना कहीं भी। अभी आप देखो, जब हम उसके राजमहल के गलियारों में घुसते हैं,
तो हमें कुछ चीज छूने की अनुमति नहीं है, देख के निकलो, इसको देख के निकलो अभी, फिर आगे की यात्रा होगी। कुछ कहना चाहते थे बीच में, बोलो। नहीं गुरु जी, जैसा आपने कहा ना, मतलब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं है, बस मुझे जबकि ना पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि था पक्का। ऋचा को भी मैंने ऐसे ही बोला हाँ, कि आज मैंने प्रिय दोस्त को देखा है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है? और कुछ? हाँ ज्योति। हाँ आरती। सर मेरे को ना ये कहना था कि सर मैं खुश हूँ। और सर सर मैं ना, मेरे को ना अनुभव बहुत सारे आते तो हैं, और मैं लिखती भी उनको रेगुलरली हूँ। पर सर जब भेजने का नंबर आता है तो मेरे मन में एकदम से आता है कि मतलब आता भी कुछ नहीं, बस मैं एकदम छोड़ देती हूँ, मन में सोच के मैं पागल हूँ। पागल। और सर जब मैं आगे बढ़ती हूँ, हाँ ऐसे आता है कि तू तो पागल ही है, छोड़ना ये साधना का या मार्ग मत। पागलपन का ही मार्ग है, संसार के लिए तो पागलपन ही है जी ना? सर। हाँ, बोलिए बेटा। लेकिन सर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ, या अच्छा भी, बहुत अच्छी अच्छी चीज भी होती हैं, तब मुझे लगता है कि मैंने ना सर को वो तो अनुभव बताए नहीं, वो तो सर को बताने थे। फिर सर मैं सोचती हूँ चलो उनमें से कौन सा दूं, दूं या ना दूं, फिर ऐसे सोचती हूँ बहुत सारे हैं क्योंकि सर बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैंने एक दिन आपको बताने की थोड़ी कोशिश भी की थी। एक सर अनुभव तो मेरा ये है। और सर एक अनुभव मेरा ये है कि ना, सर अभी आपने लास्ट वीक बोला था कि एक पौधा लगाना है। तो सर बिल्कुल ऐसा मेरे को 7 जनवरी को मैंने ये अनुभव लिखा था, यानी कि 3-4 जनवरी में मेरे को ऐसे महसूस हुआ था, मैं मॉर्निंग जब साधना कर रही थी, कि मेरे को ना एक वृक्ष लगाना है। और मेरा बड़ा मन किया। और सर एक आपने कोई रील शेयर की थी अपना, कोई बड़ा सा पेड़ था, बड़ रबड़, है ना? तो मुझे बहुत, उससे बहुत अच्छा लगा था देखकर। तो फिर मेरे को लगा था कि मैं भी लगाऊंगी पेड़। फिर मन में आया था मैं कहाँ लगाऊंगी, कौन सा लगाऊंगी, बस कहाँ क्यों में फंस जाती हूँ ऐसे ही। और सब बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सी भी होती हैं। जैसे मन में मैंने कोई भाव किया, कुछ खाना है या कोई कलर, तो सर वो, या कोई म्यूजिक मेरे मन में आया, जैसे हम कहीं कार में जा रहे हैं, ये वाला म्यूजिक, तो मैंने देखा कि अचानक से ऐसे होता है कि वही म्यूजिक चेंज होकर बजने लगता है। तो मैं ये देखती हूँ ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ। और सर पीछे मेरे को कुछ नंबर्स के अनुमान होते थे। जैसे ना सर, कोई टीवी में मैं कोई मूवी देख रही हूँ, या फिर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, या कोई कुछ सामान लेकर आए और वो पूछते हैं कितने का है, तो वो नंबर पहले ही मतलब मुझे पता चल जाता है, 312, 800 कुछ, ऐसे। ये चीज अब कम होती है, लेकिन उस समय बहुत होती थी। एक तो रेट में, और सर एक एज में। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ जिसको मैंने कभी नहीं देखा है, तो मुझे उनकी एज का आइडिया होता है। इस तरह के सर कुछ अनुभव आए जो मैंने आपको नहीं बताया। और सर अपने बॉडी से भी रिलेटेड बहुत सारे अनुभव देखे हैं, वो तो सर मैंने आपको बताए हैं। मेरे कानों में सर एक प्रेशर सा रहता है, ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाहर आने वाला है। हार्ट मेरा एक सेकेंड। मतलब सॉफ्ट है लेकिन स्ट्रांग हो रहा है। हम्म। हाँ बेटा। सर मतलब जैसे मेरा हार्ट जो है ना, वो वैसा है सर, एकदम से डरपोक सा था पहले। जैसे कोई छोटी सी आवाज हुई तो एकदम से वहीं पर धक होती थी, एक पॉइंट पर। लेकिन अब मैंने देखा कि अब वो जो, मतलब जैसे कोई शोर या कुछ होता है ना, अब वो वाली धक नहीं होती। जैसे मतलब ये जान गया है। और मेरे को लगता है कि ये शायद अब स्ट्रांग हुआ है। और सो थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ गया। मतलब जैसे पहले बिल्कुल चुप रहती थी, तो थोड़ा सा बोल लेती हूँ।
तो आप अपने अनुभव कहाँ लिखते हो? सर व्हाट्सएप पर मैंने अपना पर्सनल पेज बनाया हुआ है। वो आपने गलत किया। जो उस ध्यान के अनुभव है वो आपको ग्रुप पर लिखने हैं, ग्रुप पर ही डालने हैं, ग्रुप पर ही उनकी चर्चा होगी। दूसरी बात, आप सबको पता है कि मेरे पास समय की एक बंदिश बहुत ज्यादा रहती है। मेरी हमेशा इच्छा होती है कि साधना रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो मैं सबके बीच में चर्चा करूं। मैं व्यक्तिगत साधना के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी तो मैं अवेलेबल हूं, मुझे पता है आपके मैसेज पढ़ के, तो मैं कॉल करता हूं, गाइडेंस देता हूं। मैं चाहता हूं कि साधना के मैक्सिमम मसले ग्रुप पर चर्चा की जाए ताकि सबको सीखने को मिले। अगर मैं हर व्यक्ति को रोज 10 से 15 मिनट अलग से देने लगा तो मेरा तो दिन ऐसे ही निकल जाएगा। फिर थकान भी होती है आपकी लगातार बात करने से, बोलने से। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। आपके जो भी कोई अनुभव है उनको आप साधना के ग्रुप पर लिखिए, सबको जानने को मिलेगा। अभी आज के आपके जी अनुभव इतने सारे आपने क्लब कर दिए कि उनको चर्चा करना पॉसिबल नहीं रहा। आप सर। साधना करोगे तो आपके भीतर से डर हटेगा। डर हटेगा तो जो हृदय की धक वाली स्थिति है उसमें कमी आएगी, आएगी नहीं होगा। हार्ट आपका ठीक होगा। हार्ट ठीक होगा तो शरीर के और अन्य हिस्सों पर भी उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस से गवर्न है। अगर आपको लगता है कि आपको बोलना आ गया तो ग्रुप पे बोलिए सबके बीच में, व्यक्तिगत रूप से नहीं। व्यक्तिगत रूप से मुझे जब जो कुछ जानना है वो मैं अपने आप टच करता हूं, जी सर। क्योंकि मैं हर किसी पे निगाह नहीं रख सकता। ऑक्यूपेंसी मेरी बढ़ती जा रही है। तो आपके मैसेजेस के माध्यम से, आप जो अनुभव शेयर करते हैं उसके माध्यम से मुझे समझ आ जाती है कि मुझे कहाँ। जैसे आज ज्योति ने बड़ी सुंदर बात शेयर कर, अभी ज्योति चाहती थी उसको लॉकर में रख देते उठा के। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आरती, अगर ज्योति ये चीज मुझे नहीं बताते और उसमें इंटरफेयर करते तो ये जीवन के कष्ट, बहुत भयानक कष्टों से होकर गुजर। ये चीज आपको सीखनी होगी। और मुझे इस चीज का पता है कि ज्योति जो है वो अपनी फील्ड के भले ही शहंशाह हो, लेकिन उनको जो गाइडेंस दे दी जाती है उनको समझ, उनको पता है मुझे देख के निकलना, वो कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। समय आने पे इंटरफेयर करवाऊंगा इनसे, लेकिन अगर वो बोलते ही नहीं तो मुझे ख्वाब थोड़ी ही ना आते हैं। मुझे कैसे पता लगे? कैसे पता लगेगा बोलो? अनुभव आपको कहने पड़ेंगे, ये संकोच आपको छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जी अपने सर। कम्युनिकेशन में आपने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। पहले तो आप एक एक शब्द बोलने में, जैसे आप पहले मान लो आपकी स्पीड बोलने की जो थी एक्स, अभी तो कम से कम 5 गुना बढ़ गई है। पहले तो आप हर शब्द के बाद पॉज लेते थे कि शब्दों का चयन करना है, कहना है, इतनी घबराहट थी। लेकिन इस संकोच को भी छोड़ना हो और बिल्कुल सिंपल, हल्की सोच के तहत अपना जीवन आगे बढ़ाइए। अनुभव कहिए, और कहिए, सब बोलते हैं, आपने देखा नहीं ये कितना इंटरेक्ट करते हैं सभी लोग, आप भी कहिए, तभी रास्ते खुलेंगे। जी सर। आपके कई सारे पॉइंट थे, उनमें से कोई स्पेसिफिक पॉइंट जिसको आप चाहती हैं मैं फोकस रख के बात करूं तो आप मुझे कहें, मैं उस पर बात करता हूं। सर बस अभी तो यही था। ठीक है, आप कहो अपनी बात कहो। ठीक है, ठीक है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है फिर, कल सुबह 7 बजे सब लोग साधना कीजिए और अनुभव लिख के डालिए उस पे, कोई भी चूक मत करिए। ठीक है? आप सब आनंदित रहें, आप सब प्रेम में रहें, सेवा करते रहें, अपनी सेवा करें, अपने आसपास वालों की सेवा करें, जीवन को आइए और सुंदरता के साथ जिए। आप सबका कल्याण हो। नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि सर, नारायण हरि। सभी को नारायण हरि। नारायण। नारायण हरि, नारायण हरि गुरु जी, ब्लेस यू सभी ऑल। को नारायण हरि। ब्लेस